हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक। मोस्ट 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से हमने एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को कवर कर चुका है। आज हम करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप ही होता है, ठीक है, उसी की तरह होता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ये इसके बारे में पता होगा। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या था? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या था? हम दो लिक्विड को हम सेपरेट आउट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द पार्टीशन कोफिशिएंट की हेल्प से। जो होता है उन लिक्विड को सेपरेट आउट कर रहे थे, वो होता है हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप ही होता है। ठीक है, अब देखो, इन विच 2 लिक्विड आर यूज्ड, इसमें 2 लिक्विड यूज़ किए जाते हैं, उसमें भी 2 लिक्विड यूज़ किए जा रहे थे। एंड द कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, और कंपोनेंट जो होता है इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। ठीक है, अब देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का टाइप होता है इन विच प्रोसेसर आर रन ऑन अ स्पेशलाइज्ड पेपर। मतलब कि जो जो हम चीज़ें करेंगे, जो जो हम प्रोसेसर करेंगे पूरा, वो जो होता है वो किसकी हेल्प से होगा? स्पेशलाइज्ड पेपर, स्पेशलाइज्ड फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं हम इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, अब देखो, इट इज़ अ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ये जो होती है बहुत ज़्यादा इजी होती है और ज़्यादातर यही टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम पढ़ लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पे ही ये वर्क करती है। ठीक है, इन दिस प्रोसीजर बोथ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज आर लिक्विड। इसमें क्या होता है? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों जो होते हैं लिक्विड होते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें स्टेप्स कितने इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेथडोलॉजी पढ़ेंगे इसकी। हमने प्रिंसिपल कवर कर लिए, इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, अब ये पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, इसमें बेसिकली 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे। पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट या फिर स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है? हम पहले क्या आते हैं, स्टेशनरी फेज को जो होता है सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली हमारे कौन सा फिल्टर? वॉटमैन फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाएगा। और इसमें क्या होता है? सेलुलोज जो होता है पेपर कितनी में प्रेजेंट होता है? 98.9% प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत डिफरेंट फिल्टर पेपर यूज़ होंगे इसमें, यही नहीं यूज़ होगा और भी होंगे। ठीक है, अब देखो, सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? देखो, मोबाइल फेज जो होता है हमारा, मोबाइल फेज में जो लिक्विड होते हैं बेसिकली वो 2 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे। या तो फिर वो हाइड्रोफिलिक प्रेजेंट होगा या तो फिर वो हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट में जो होता है लिक्विड हमारा प्रेजेंट नहीं होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट में जो होता है लिक्विड हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा हम मोबाइल फेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड उस पर करेगा हमने सैंपल कौन सा लिया है, किस नेचर का सैंपल है, उसी के हिसाब से हम मोबाइल फेज को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यही बता रहे हैं सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं सेलेक्ट सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल की हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो सैंपल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, सॉलिड्स जो होते हैं ना हमारे, सॉलिड के फॉर्म में पाउडर प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, पाउडर प्रेजेंट होगा, इसको हमने डिजोल्व कर लिया सुटेबल सॉल्वेंट में, इसको डिजोल्व कर लिया। ठीक है, देखो, इफ़ सॉलिड सैंपल इज़ यूज, सॉलिड सैंपल को हम यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ डिजोल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट में, हमने डिजोल्व कर लिया। फिर क्या करेंगे हम? जो है हमारा फिल्टर पेपर, एक पेपर लेंगे फिल्टर पेपर में 2 सेंटीमीटर तक जो होते हैं हम एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से एक बेस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है? इसको जो होता है हमें डिप करना है। ये तो हो गया, देखो हमारा सैंपल सिलेक्शन हो गया, ये वाला जो होता है ना हमारा सैंपल प्रिपरेशन। हम सैंपल की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं ये उसके बारे में हो गया। ठीक है, अब देखो, ये इतनी समझ में आ गई। पाउडर लिया हमने, पाउडर को जो होता है सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, फिर फिल्टर पेपर में 2 सेंटीमीटर की हेल्प से जो होता है बेस लाइन क्रिएट कर ली। अब 4th पॉइंट क्या है हमारा? डेवलपमेंट कैसे होता है? ठीक है, डेवलपमेंट में क्या होगा? जो फिल्टर पेपर में हमने एक बेस लाइन क्रिएट की थी 2 सेंटीमीटर तक, उसको हम जो होता है मोबाइल फेस में डिप करेंगे
ठीक है, मोबाइल फेज में डिप करेंगे और ये फिल्टर पेपर वहीं तक डिप करेंगे, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर तक हमने एक बेस लाइन क्रिएट की थी, उससे ऊपर हम डिप नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसे रख देंगे हम आधे घंटे तक, ऐसे ही छोड़ दो उसको ना देखो, ऐसे ही रख के छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है, फिर उसके बाद फिफ्थ हमारा क्या है, ड्राइंग करेंगे हम। ड्राइंग में क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को हमने निकाल लिया, रिमूव कर लिया फिल्टर पेपर को। रिमूव करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर होता है हमारा 6 पॉइंट आता है डिटेक्शन। डिटेक्शन आता है, डिटेक्शन में क्या होता है, ये जो होते हैं फिल्टर पेपर पे जो हमारे स्पॉट्स आते हैं, जो सेपरेट आउट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा धुंधले दिख रहे होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसे क्लियर देखने के लिए इसको हम जो होता है आयोडीन के चैम्बर में रख लेते हैं। आयोडीन के चैम्बर में इसे रखा जाता है ताकि ये क्लियरली विजिबल हो जाए हमारा। आयोडीन के चैम्बर में फिल्टर पेपर को रख देते हैं, फिर ऊपर से बंद कर लेते हैं। आयोडीन की फ्यूम्स जो होती हैं वहाँ पे वो जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से वो जो होते हैं स्पॉट्स जो होते हैं हमारे, वो क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है। फिर हमें पता चल जाता है। फिर 7th पॉइंट क्या है, हमें RH फैक्टर, फिर रिटेंशन फैक्टर को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सॉलिड सपोर्ट, फिर मोबाइल फेस सैंपल को कैसे प्रिपेयर करना है, फिर डेवलपमेंट कैसे करना है, फिर ड्राइंग, एंड ड्राइंग के बाद हमने डिटेक्शन देख लिया। डिटेक्शन के बाद हम देख लिया कैलकुलेट द रिटेंशन फैक्टर वैल्यू, हमें कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस देखिए, सिंपल एंड रैपिड होता है, ये बहुत इजी होता है और जल्दी हो जाता है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम, ठीक है। चीपर मेथड होता है, बहुत सस्ता होता है, ठीक है। और एक्सीलेंट रिजॉल्विंग पावर, बहुत अच्छी जो होती है इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है, ठीक है। अब रिक्वायर लेस टाइम, बहुत कम समय में ये हम पता लगा सकते हैं कौन सा सैंपल है कौन सा सैंपल नहीं है, ठीक है। कन्वीनियंट टू यूज़, बहुत ईजी होता है इसे यूज़ करना, कोई भी यूज़ कर सकता है। रिक्वायर्ड स्मॉल, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल फॉर एनालिसिस, मतलब बहुत कम मात्रा में सैंपल चाहिए आपको जिसके बारे में पता लगाना है आपको, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, देखिए डिसएडवांटेजेस देख लीजिए, डिसएडवांटेज देख लीजिए। कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट वॉलेटाइल सब्सटेंस, हम वॉलेटाइल सब्सटेंस को इसमें सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। लेस एक्यूरेसी, मतलब इसमें प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं पता चलता हमें रिजल्ट, यही है लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। नॉट यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए नहीं यूज़ किया जाता। एप्लीकेशन क्या है, सेपरेट प्लांट पिगमेंट, एग्जाम्पल क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, सेपरेट प्लांट पिगमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। डिटर्मिनेशन सीक्वेंस इन DNA इन RNA मॉलिक्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। डिटर्मिनेशन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, अमीनो एसिड में यूज़ किया जाता है। एनालिसिस ड्रग मेटाबोलाइट्स इन ब्लड एंड यूरिन सैंपल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है।